वेलकम टू मिरर ईआरपी। आज हम जानेंगे कि बाहर का जो ऑर्डर रहता है अपने पास, बाहर के ऑर्डर के अकॉर्डिंग अपना सॉफ्टवेयर के अंदर अपन कैसे उसका प्रोडक्शन करते हैं और कैसा उसका मैनेजमेंट रहता है सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग। तो आज हम जानेंगे कि सबसे पहले जो मेरे पास बाहर का ऑर्डर आया था तो मैंने ऑलरेडी उसमें सिस्टम के अंदर क्रिएट कर रखा है। तो सबसे पहले अपन आते हैं टाइम एंड एक्शन प्लान पे। टाइम एंड एक्शन ऐसा प्लान है, मतलब ऐसा पेज है जहाँ पे उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग बाहर का जो ऑर्डर रहता है उसके अकॉर्डिंग उसका प्रोडक्शन, उसका जो अपने जो भी सर्विस अपने को लगानी है, जो भी प्रोडक्ट्स अपने को बाहर से ख़रीदना है सप्लायर से, और अपने पास जो भी रॉ मटेरियल रहता है, मतलब कि फिनिश प्रोडक्ट्स को बनाने में जो भी रॉ मटेरियल यूज होने वाला है वो सब चीज़ अपने उसको टाइम एंड एक्शन प्लान से अपन उसको ऑर्डर करेंगे, उसको मैनेज करेंगे। तो ऑलरेडी मैंने एक ऑर्डर क्रिएट कर रखा है, उसके अकॉर्डिंग अपन चेक करते हैं कि डाटा कैसे क्या सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग निकल के आता है। तो सबसे पहले अपन टाइम एंड एक्शन प्लान पे आते हैं। तो सबसे पहले अपने पास कुछ इस प्रकार से सिनेरियो अवेलेबल रहता है। तो 3 पॉइंट्स अपने को शो हो रहे हैं यहाँ पे, सेल्स ऑर्डर, शिपमेंट एंड वर्क ऑर्डर। सेल्स ऑर्डर जो बाहर का जो ऑर्डर रहता है उसके अकॉर्डिंग अपन क्रिएट करते हैं। शिपमेंट उसका प्रोडक्ट्स का जो भी अपन प्रोडक्ट्स का कम्प्लीटली प्रोडक्शन होने के बाद में उसका शिप करते हैं तो उसका शिपमेंट के अकॉर्डिंग अपन चेक कर सकते हैं। वर्क ऑर्डर एक ऑर्डर के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स रहते हैं, जो अपने बायर का ऑर्डर के अकॉर्डिंग अपने मल्टीपल प्रोडक्ट्स रहते हैं अपने, तो उसके अकॉर्डिंग हर एक प्रोडक्ट का हर एक वर्क ऑर्डर जनरेशन होता है। तो सबसे पहले अपन में जो है सेल्स ऑर्डर से अपन चेक करते हैं कि डाटा कैसे क्या निकल के आता है। मेरे पास एक ऑर्डर नंबर है। फर्स्ट ऑफ ऑल यही ऑर्डर नंबर अपन लेते हैं PJ226। तो लेने के बाद में सबसे पहले मैं यहाँ पे फ़िल्टर करता हूँ, फ़िल्टर पेज। तो फ़िल्टर पेज करने के बाद में मेरे पास जो है सेल्स ऑर्डर जो आता है, वो सेल्स ऑर्डर जो ऑर्डर डेट रहती है उसकी वो 10 जन 2025 है। उसके बाद में जो ऑर्डर नंबर रहता है वो है PJ226। बायर जो मेरा है यूएस बायर है। इसके अकॉर्डिंग यूएस बायर का जो रिक्वायरमेंट था वो प्रोडक्ट कितना है, 100 पीस का है मेरे पास स्काइलर कॉपी टेबल। 100 पीस का स्काइलर कॉपी टेबल है। उसकी इमेज भी अपने को शो हो रही है यहाँ पे, उसका प्रोडक्ट नेम एंड सेल्स ऑर्डर नंबर जो यहाँ पे रहता है वो भी शो हो रहा है। इसकी ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है, 100 पीस की है। तो 100 पीस है। इसका लिंक अब यहाँ पे मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ तो अपने पास कुछ 4 पॉइंट्स अपने को शो हो रहे हैं यहाँ पे। अब फर्स्ट पॉइंट है तो मैं यहाँ से राइट क्लिक करके इसका जनरेट वर्क ऑर्डर करता हूँ। जनरेट वर्क ऑर्डर उसका प्रोडक्शन में उसका जो बॉम है अपने को कैसा शो होगा, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इस प्रोडक्ट को फिनिश प्रोडक्ट को बनने में क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है। उसका स्ट्रक्चर हो गया, उसमें जैसे कि रॉ मटेरियल हो गए, उसके कुछ भी अपन सर्विस करा रहे हैं उस पर एप्लीकेबल है या नहीं है, कौन सी सर्विस पॉलिश हो गया, पाउडर कोट हो गया, जो भी सर्विस अपने पास रहती है, मतलब उस प्रोडक्ट्स में रिक्वायरमेंट रहती है। तो अपन उसको एक मास्टर प्रोडक्ट प्लान यानी कि हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर बॉम जिस प्रकार से अपन कहते हैं, फ्लोर पे जैसे कि बॉम कहते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर मास्टर प्रोडक्ट प्लान के अकॉर्डिंग उसको मेंशन करते हैं। तो हर एक प्रोडक्ट का हर एक बॉम बनेगा, अलग अलग टाइप से बॉम बनेगा उसका। तो मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, उसको जनरेट वर्क ऑर्डर करता हूँ। जनरेट वर्क ऑर्डर करता हूँ तो 50 पीस का रिमेनिंग बता रहा है। 50 पीस का रिमेनिंग इसलिए आ रहा है क्योंकि 50 पीस का ऑलरेडी मैंने यहाँ पे वर्क ऑर्डर जनरेशन कर दिया है। वर्क ऑर्डर नंबर जो रहेगा मेरा ये है। 1 सेल्स ऑर्डर से मल्टीपल वर्क ऑर्डर जनरेशन अपन कर सकते हैं। 100 पीस का ऑर्डर था, बाहर कहता है कि 50 पीस अभी भेज दो, 50 पीस बाद में भेजना, तो उसके अकॉर्डिंग अपने वर्क ऑर्डर जनरेशन अपन कर सकते हैं। मैंने वर्क ऑर्डर जनरेशन किया है वो 2 मार्च 2025 के हिसाब से मैंने मतलब एक्सपेक्टेड एंड ऑफ डेट है, सॉरी ओपन डेट जो मैंने ली है यहाँ पे वो है 10 जन 2025। मैंने वर्क ऑर्डर जनरेशन है वो 10 जनवरी 2025 को किया है और उसका एक्सपेक्टेड एंड डेट जो है रहेगा वो 2 मार्च 2025 तक मेरे को कम्प्लीटली उसका प्रोडक्शन करके पैक करके उसको शिप करना है। ठीक है सर। उसके बाद में यहाँ पे लिंक SOB अपने को शो हो रहा है यहाँ पे। अब टारगेट क्वांटिटी तो अपने पास 50 पीस है, प्रोड्यूस क्वांटिटी कितनी हुई है, प्रोड्यूस क्वांटिटी अभी एक भी नहीं हुई क्योंकि अपने वर्क ऑर्डर जनरेशन जस्ट किया ही है। उसके बाद में ऑर्डर व्यू के अकॉर्डिंग अपने को चेक करना है। फर्स्ट ऑफ पॉइंट्स यहाँ पे व्यूज़ पॉइंट्स है। फर्स्ट जैसे कि और कुछ सिनेरियो अवेलेबल है, जैसे मैं रॉ मटेरियल पे क्लिक करता हूँ तो रॉ मटेरियल पे क्लिक करने के बाद मेरे पास ऐसा कुछ जो भी इसके प्रोडक्शन में मटेरियल लगने वाला है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो ऑर्डर व्यू के अकॉर्डिंग भी अपन चेक कर सकते हैं और इन्वेंट्री व्यू के अकॉर्डिंग भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि पाइप CR है, पाइप CR को अपन 525 की
50 पीस जो अपन वर्क ऑर्डर जनरेशन किया था उसके अकॉर्डिंग उसकी नीड है 525 kg। तो अपन ने जो पेंडिंग डिलीवरी है मतलब कि मैंने जो ऑर्डर लगाया है वो मैंने 262.5 kg का लगाया है। वो भी चेक करेंगे कि इसका पीओ अपन कैसे चेक करेंगे, कैसे पीओ लगाएंगे, वो भी अपन बताएंगे इसमें। थर्ड पॉइंट है प्राइस व्यू। प्राइस व्यू इस प्रकार से हमने दे रखी है क्योंकि यहाँ पे हर एक प्रोडक्ट मतलब फिनिश प्रोडक्ट को बनने में लाइक उसकी 100 पीस की रिक्वायरमेंट है, बाहर की 100 पीस की रिक्वायरमेंट, तो 100 पीस के अकॉर्डिंग उसका रॉ मटेरियल कॉस्टिंग, उसके आउटसोर्स प्रोडक्ट की कॉस्टिंग और उसके आउटसोर्स सर्विस की कॉस्टिंग कितनी लगी जाती है, फाइनल कॉस्टिंग जो भी प्रोडक्ट्स की रहेगी वो अपने को यहाँ पे शो होती है। रॉ मटेरियल कॉस्ट यहाँ पे हो रही है, आउटसोर्स सर्विस कॉस्ट यहाँ पे हो रही है, आउटसोर्स प्रोडक्ट कॉस्ट यहाँ पे हो रही है और टोटल कॉस्ट जो भी रहेगी मटेरियल की मतलब सबको मिला के रॉ मटेरियल, आउटसोर्स सर्विस और आउटसोर्स प्रोडक्ट की कॉस्टिंग मिल के आएगी, वो सब कुछ यहाँ पे आएगी। फोर्थ पॉइंट है अपने पास परचेस ऑर्डर रिमाइंडर्स। मतलब कि परचेस ऑर्डर रिमाइंडर्स इसलिए है क्योंकि हर एक प्रोडक्ट का अपन को उसका रिमाइंडर होता है। मतलब कि जैसे कि मैं कहता हूँ कि मेरे को फेविकॉल की नीड है, फेविकॉल की नीड है तो मेरे को प्रोडक्ट मतलब कि बाहर का जो ऑर्डर लगने के बाद में 50 डेज़ या 25 डेज़ के बाद में फ्लोर पे अवेलेबल होना चाहिए ताकि जिसका फेविकॉल जो भी है प्रोडक्शन में यूज आए तो इजीली जो भी है कॉन्ट्रैक्टर उसको यूज़ कर सके। तो कुछ इस प्रकार से सिनेरियो है। एक बार पेज को वापस से मैं फिल्टर कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं आता हूँ ऑर्डर व्यू के अकॉर्डिंग। ऑर्डर व्यू के अकॉर्डिंग आया तो मेरे पास रॉ मटेरियल जितने भी रहता है वो सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल पाइप CR जैसे कि है तो इसका पीओ जैसे मैंने 525 का रिक्वायरमेंट है तो टोटल ऑर्डर क्वांटिटी भी 525 की लगनी चाहिए क्योंकि रिक्वायरमेंट जितनी रहेगी उतने हिसाब से ऑर्डर लगना चाहिए। मान लो कि आपके पास स्टोर डिपार्टमेंट में कुछ मटेरियल्स अवेलेबल हैं तो अपन उसको स्टॉक एलोकेशन कर सकते हैं। अगर नहीं है तो उसका जितनी ऑर्डर क्वांटिटी रहेगी, रिक्वायर क्वांटिटी रहेगी, उसको उसके हिसाब से ऑर्डर क्वांटिटी भी उसको अपने करनी पड़ेगी, मतलब पीओ लगाना ही पड़ेगा परचेस ऑर्डर में। जैसे कि मैंने 525 का रिक्वायरमेंट था तो मैंने ऑर्डर जो भी है वो 262.5 kg का मैंने ऑर्डर यहाँ पे लगाया है। अब जो रिक्वायर्ड ऑन है मतलब कि 16 जनवरी 2025 तक मेरे को ये CR पाइप जो फ्लोर पे अवेलेबल होना चाहिए तो इसका पीओ मैंने लगाया है, वो अपन एक बार चेक कर लेते हैं। 3 डॉट्स है यहाँ पे, इस प्रोडक्ट के लास्ट में 3 डॉट्स है। 3 डॉट्स के ऊपर मैंने क्लिक किया तो व्यू डिटेल्स में कुछ इस प्रकार से मेरे को इंटरफेस ओपन हुआ है। तो ऑर्डर नंबर जो रहता है वो यहाँ पड़ा है और डेमो पीओ है, मतलब कि मैंने डेमो करके ही लगाया था तो डेमो के नाम से भी मतलब शो होगा अपने को। तो पीओ जो भी मैंने लगाया है जैसे कि पाइप CR स्क्वायर है तो यहाँ पे 262.5 kg का मैंने पीओ लगा रखा है यहाँ पे। उसके हिसाब से वापस से मैं एक बार टाइम रिडक्शन प्लान पे आता हूँ, कुछ और भी डिस्कस कर लेते हैं अपन। जैसे लाइक डी नट का मैंने पीओ लगाया था, लाइक रिक्वायर्ड क्वांटिटी 500 पीस की है और मैंने ऑर्डर जो लगाया है वो 250 पीस का लगाया है और इसकी जो रिक्वायर्ड ऑन है मतलब कि 5 फरवरी 2025 से पहले मेरे को ये फ्लोर पे अवेलेबल होना चाहिए। तो 250 पीस का मैंने यहाँ पे ऑर्डर लगा दिया है। इसका पीओ चेक करने के लिए अपन आएंगे व्यू डिटेल्स में। व्यू डिटेल्स में आने के बाद में यहाँ जो भी पीओ है मेरे पास जो है वो मैंने एक बार चेक देख लेते हैं पीओ कैसा, उसका पीओ का इंटरफेस कैसा रहता है। कुछ इस प्रकार से अपने को पीओ का इंटरफेस हमको शो होता है। जैसे कि लाइक डी नट 6x15 है तो 250 पीस का मेरे को क्वांटिटी की रिक्वायर्ड थी और यहाँ पे रिसीव शो हो रहा है। रिसीव इसलिए शो हो रहा है क्योंकि इसके अगेंस्ट मैंने चालान भी आ चुका है, तो चालान भी मैंने रिसीव किया है तो चालान के अकॉर्डिंग भी पीओ जो है क्लोज हो जाता है। यहाँ पे क्लोज स्टेटस आ रहा है ना, तो पीओ रिलीज भी है और उसका ऊपर क्लोज स्टेटस आ रहा है, मतलब कि पीओ क्लोज हो चुका है क्योंकि ऑर्डर क्वांटिटी इतनी थी मेरे पास 250 पीस की और रिसीव क्वांटिटी मेरे पास 250 पीस की हो गई है। तो मेरे पास एक इनवर्ट चालान भी है, तो इनवर्ट चालान का इंटरफेस भी कुछ इस प्रकार से अपने को शो होता है, तो वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। चालान का जो भी रहेगा वो डी नट, जैसे कि लाइक डी नट का है अपने पास तो 250 पीस का ये रिक्वायर्ड मेरे को हो गया है। तो इन्वेंट्री के अंदर जो भी स्टोर डिपार्टमेंट रहेगा उसके मतलब अपने जो इन्वर्ट किया है वो स्टोर डिपार्टमेंट में किया है, तो 250 पीस का अपने पास स्टॉक बोलेगा इन्वेंट्री के अंदर। अब वापस से एक बार मैं टाइम रिडक्शन पेज पे आते हैं, तो कुछ और भी जैसे कि चीज़ें हैं जो रॉ मटेरियल का तो पीओ मैंने जैसे बता ही दिया है कि इस प्रकार से होता है। अब लाइक इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर होता है, लाइक जैसे पीओ होने के बाद मटेरियल भी आप लोगों को स्टोर में आ गया है। लाइक डी नट का मैंने पीओ दिया था, उसका मटेरियल मेरे को 250 पीस का ऑर्डर लगाया मैंने, 250 पीस मेरे को चालान के अगेंस्ट पीओ भी क्लोज हो चुका है, तो रिसीव भी हुए हैं 250 पीस। तो 250 पीस डी नट के इन्वेंट्री के अंदर 100 भी हुए अपन जैसे देखा था अभी।
तो अब जैसे कि आगे हैं स्टोर में पड़ा है, तो उसका इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र कैसे होएगा, मतलब कि वो अपनों को कैसे पता है कि ये इस वर्क ऑर्डर के अगेंस्ट लगा है, मतलब इस प्रोडक्शन के अगर लगा है, तो अपन इन्वेंट्री व्यू के अकॉर्डिंग आते हैं। इन्वेंट्री व्यू के अंदर आएंगे तो डी नट 6/15 का देखिए, रिकॉर्ड अपने पास 500 था, इशू 250 पीस अपने को मतलब कि 250 पीस का अपने को ऑर्डर लगाया था, 250 पीस रिसीव भी हुए थे। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया है कि इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र अभी 100 पीस का ही किया है, क्योंकि जैसे जैसे प्रोडक्शन होता है वैसे वैसे इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र अपन करते जाते हैं। मतलब स्टोर का जो भी यूजर्स रहेगा वो इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र और रिक्वायरमेंट के बेसिस के हिसाब से करता जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं अपन, जैसे कि आउटसोर्स सर्विस। लाइक कुछ भी सर्विस मैं अपने फ्लोर पे करा रहा हूँ, तो फ्लोर पे मैं जैसे कि कोई भी फ्लोर पे अपने जैसे कि मैं करा रहा हूँ कि सर्विस सप्लायर जो है वो सेंडिंग में करवा रहा हूँ फ्लोर पे। कितने पेज की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अपन ने जो रिक्वायरमेंट किया था, वर्क ऑर्डर जो जनरेशन किया था वो 50 पीस के हिसाब से किया था, तो 50 पीस के अकॉर्डिंग अपने को सेंडिंग यहाँ पे शो हो रहा है। सेंडिंग जैसे कैसे कि प्रोसेस जो है अपना प्रोडक्ट जो भी अपना प्रोडक्ट रहेगा, फिनिश प्रोडक्ट मतलब अपना जो प्रोडक्ट रहेगा रॉ मटेरियल जैसे कि है, तो वो प्रोडक्शन उसका किस किस बेसिस से होकर गुजरेगा, तो उसका कम्प्लीटली उसका प्रोसेस अपने को यहाँ पे शो होता है। लाइक मेरा जो भी प्रोडक्ट है वो मेटल स्ट्रक्चर मेकिंग से होगा, वुड स्ट्रक्चर मेकिंग से होगा, तो इस प्रकार से कुछ सिनेरियो जो अपने पास है, तो वो भी अपन एक बार डिस्कस करेंगे। तो एक बार के लिए मैं सर्विस पीओ जो है वो बता देता हूँ मैं कि सर्विस पीओ कैसे लगा है, कैसे लगाना है उसको सर्विस पीओ को। तो सर्विस पीओ भी सेम जैसे ही है रॉ मटेरियल को, जैसे सर्विस पीओ में अपन ने ऐड किया था एमपीपी के अंदर, बॉम्ब के अंदर जैसे कि ऐड किया था, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे वो सिंक होके आता है, वर्क ऑर्डर जनरेशन में सिंक होके आता है। सिंक होके आता है, सबसे पहले अपन को सर्विस की बात करते हैं। सेंडिंग में जो है वो अपन सर्विस सप्लायर से करवा रहे हैं। सर्विस सप्लायर और सर्विस सप्लायर जैसे लाइक कोई भी ठेकेदार है, वो अपने फ्लोर पे आके काम करता है, लेकिन मटेरियल वो अपने से ले रहे हैं और काम अपने फ्लोर पे ही करके दे रहा है वो, तो उस केस में अपन सर्विस सप्लायर लेंगे। सर्विस कॉन्ट्रैक्टर लाइक हो गया, सर्विस कॉन्ट्रैक्टर वो हो गया जैसे कि अपने पास जो है वो परमानेंटली कॉन्ट्रैक्टर अपने फिक्स कर रखे हैं, ये कॉन्ट्रैक्टर अपने रहेंगे, उसके अकॉर्डिंग अपन ने उसको सर्विस दे रखी है कि तू फिटिंग कर। तो 5 पीस का मैंने यहाँ पे फिटिंग का पीओ लगा रखा है और 10 पीस का मैंने सर्विस सप्लायर को दे रखा है। सेंडिंग के लिए मैंने 10 पीस सर्विस सप्लायर को दे रखे हैं और 5 पीस मैंने सर्विस कॉन्ट्रैक्टर के यहाँ पे दे रखे हैं। उसका पीओ भी जनरेशन भी इसको राइट क्लिक करके जनरेट सर्विस ऑर्डर करके कर सकते हैं, लेकिन मैंने पहले ही पीओ दे रखा है इसका, तो मैं एक बार चेक करता हूँ, सर्विस कॉन्ट्रैक्टर वाला पीओ चेक करता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ऑर्डर उस सर्विस पीओ का जो भी ऑर्डर रहता है अपने पास कुछ इस प्रकार से अपने को इंटरफेस अवेलेबल रहता है, तो एक बार वो भी देख लेते हैं अपन। मैंने सप्लायर दिया है बायोस्टॉल आयरन फ्रेम सप्लायर को, 10 जनवरी को ऑर्डर लगाया था, रिलीज स्टेटस है, और फिटिंग की जो है मेरे पास सर्विस करके देगा वो मेरे को 5 पीस की। तो ये चीज़ है, वो सर्विस कॉन्ट्रैक्टर उस प्रकार से हो गया। अब आउटसोर्स प्रोडक्ट्स में आते हैं। आउटसोर्स प्रोडक्ट्स वो हो गया जैसे कि मैं पाउडर प्रोडक्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्टर को दे रहा हूँ। लाइक मैं मटेरियल मैं अपनी तरफ से दूंगा सप्लायर को और वो मेरे को प्रोडक्ट बना के देगा, या मेरा जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट पे वो सर्विस करके देगा, या कुछ भी पाउडर कोटिंग हो गया कुछ भी हो गया तो वो करके देगा मेरे को। सेकंड पॉइंट अपने पास है प्रोडक्ट सप्लायर। प्रोडक्ट सप्लायर वो है जो प्रोडक्ट को कंप्लीटली अपने को मैन्युफैक्चरिंग करके दे रहा है। अपने उसको मटेरियल नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, वो कम्प्लीटली अपने को स्ट्रक्चर जैसे वुड स्ट्रक्चर मेरे को कम्प्लीटली वो बना के ही देगा। मैं उसको पे करूँगा, वो मेरे को वुड के साथ मटेरियल उसका ही रहेगा जैसे कि वुड, और वो मेरे को ओनली स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा। तो उसके हिसाब से यहाँ पे ऑर्डर पीस के मैंने 10 पीस का यहाँ पे पीओ भी लगा रखा है। अब आते हैं नेक्स्ट मूव पे। अपने पास कुछ इस प्रकार से जो भी है वो प्रोसेसेस होते हैं। अब फर्स्ट प्रोसेस जैसे कि है वो है अपने पास वुड स्ट्रक्चर मेकिंग। तो वुड स्ट्रक्चर मेकिंग में यहाँ पे जो अब जैसे कि पीओ लगा रखा है, वुड स्ट्रक्चर मेकिंग का पीओ लगा रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। कोई भी आपका जो सर्विस कॉन्ट्रैक्टर के हिसाब से लेता हूँ मैं फिटिंग में, तो सर्विस कॉन्ट्रैक्टर फिटिंग में लिया मैंने 5 पीस का लिया है। तो प्रोडक्शन में फिटिंग में जो भी रहेगा आपका, मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ फिटिंग पे। तो फिटिंग पे जो भी जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास कुछ 4 पॉइंट शो हो रहे हैं यहाँ पे। तो उसका प्रोडक्शन कैसे करना रहेगा, प्रोडक्शन जैसे कि एक बार चेक कर लेते हैं कि उसका प्रोडक्शन हुआ या नहीं। तो प्रोडक्शन तो वैसे 0 पीस का ही शो हो रहा है यहाँ पे, तो प्रोडक्शन उसका हुआ ही नहीं होगा। फिर भी एक बार अपन चेक कर सकते हैं इसको। तो ब्लैंक दिखा रहा है अपने को। फिर वापस से मैं एक बार इसी फिटिंग पे राइट क्लिक करके एक बार चेक करता हूँ, ऐड प्रोडक्शन करता हूँ।
तो ऐड प्रोडक्शन करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे देखो डेमो मेरे को 5 पीस का नीचे शो हो रहा था सर्विस कॉन्ट्रैक्टर को। तो 5 पीस के हिसाब से मैंने कितनी क्वांटिटी उसने प्रोड्यूस की है, तो वो बोल रहा है कि आज जो की है वो 2 पीस के हिसाब से उसने प्रोड्यूस कर दी है। तो 2 पीस के हिसाब से प्रोड्यूस की तो ऐड प्रोडक्शन करेंगे जैसे ही, तो वापस इसका कुछ बॉक्सेस का, इस बॉक्स का कुछ कलर चेंज हो गया है। लाइक पहले ब्लैंक था, अब थोड़ा सा कुछ येलो टाइप से दिखने लग गया है। जैसे ही इसका कंप्लीट प्रोडक्शन होता है, लाइक 50 में से 50 प्रोडक्शन हो जाएगा तो ये पूरा बॉक्स ग्रीन हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये कुछ सिनेरियो है अपने पास। प्राइस ऑर्डर व्यू, इन्वेंट्री व्यू, प्राइस व्यू और परचेस ऑर्डर रिमाइंडर्स तो अपन देख ही लिया है। तो आज के लिए अपन इतना ही चेक करेंगे। थैंक यू।